हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को कवर करेंगे, जिसमें फुल डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं किसमें, स्टार्च की फॉर्म में। तो यहाँ सिंपल सी एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में आपको ये बोला है कि आपने क्या करना है, स्टार्च सॉल्यूशन लेना है और टेस्ट ट्यूब ले लेनी है 2 A एंड B, और एक टेस्ट ट्यूब A में स्लाइवा 1 ml और सेम टेस्ट ट्यूब B में जो है, मतलब टेस्ट ट्यूब A और B में आपने दोनों में स्टार्च डालना है। ठीक है, 1% और उसके बाद एक में जो है स्लाइवा डाल देना है और उसको 20-30 मिनट आपने छोड़ देना है। स्लाइवा क्या होता है, जो आपके मुंह में लार बनती है ना, उसको स्लाइवा कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपने उसके अंदर थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स जो है आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं और 20 से 30 मिनट ऐसे ही छोड़ देने हैं। उसके बाद आप जब 20 से 30 मिनट छोड़ दोगे और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो आप देखोगे जो टेस्ट ट्यूब A था, ठीक है, उसके अंदर जो है हमने जिसमें सलाइवा डाला था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, और टेस्ट ट्यूब B जिसमें कि हमने सलाइवा नहीं डाला था उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो उसमें चेंज हो गया था। मतलब अब क्या हुआ, देखो समझो, टेस्ट ट्यूब जो A है और B है, इसमें भी हमने स्टार्च डाला, इसमें भी हमने स्टार्च डाला, इसमें हमने सलाइवा भी डाल दिया, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं किया। तो सलाइवा और स्टार्च जो दोनों रिएक्शन करते हैं, सलाइवा क्या करता है, उस स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। इस कारण से जब हमने इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला और इस पर भी आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च नहीं रह गया था और यहाँ पर जो है आयोडीन सॉल्यूशन के कारण ब्लू ब्लैक कलर आ गया था। इससे ये पता लगा कि जो ब्लू ब्लैक कलर है कि इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च है और यहाँ पे सलाइवा ने हमारे जो है स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बॉडी का। देखो सबसे पहले ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जिस पाथ से हमारा फूड जाता है वो रास्ता सारा हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। अगर ह्यूमन बीइंग के ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, और उसके बाद इसमें हमारा फूड कहाँ कहाँ जाता है पहले तो हमें ये नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फूड जो स्टार्ट होता है इस पार्ट से, जिसको बकल कैविटी या फिर माउथ कहते हैं। फिर यहाँ पर एक ये लंबी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद हमारा फूड जाता है स्टमक में, ठीक है, उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जाता है जो है रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जाता है रेक्टम में और फिर एनस में। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हुई। तो सबसे पहले हमारा फूड कहाँ गया, सबसे पहले तो यही लर्न कर लो आप, सबसे कहाँ से हमारा फूड कहाँ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बक्कल कैविटी, फिर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस। तो ये हमारा पूरा रास्ता है। ठीक है, अब ये फूड कैसे कैसे कहाँ डाइजेस्ट होता है इसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से प्रॉपर एनसीईआरटी को पढ़ते हुए। ठीक है, वैसे मैं आपको डायग्राम से ही बता देती, पर एनसीईआरटी का थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा रिवीजन के लिए, है ना। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे जो है स्मॉल जो है, यहाँ पे जो हमारा फूड होता है जब हमारे माउथ में जाता है तो वहाँ पर सबसे पहला काम हमारा क्या करता है, फूड को टीथ चीव करता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है तो फिर अब उसको सॉफ्ट करना होता है, और सॉफ्ट करने का काम कौन करता है, जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, ठीक है, वाटर होता है हमारे माउथ में, ठीक है, वो उसको सॉफ्ट करता है। और ये जो वाटर है इसको हम सलाइवा बोलते हैं, और ये कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। हमारी टंग में ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और वो क्या सीक्रेट करती हैं, वो सलाइवा सीक्रेट करती हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, पहला काम ये था कि हमारे टीथ ने फूड को बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कर दिया। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड ने उसमें सलाइवा डाला। अब वो सलाइवा क्या करता है, एक तो फूड को सॉफ्ट कर देता है क्योंकि उसको आगे एलिमेंट्री कैनाल में जो है जाना है। ठीक है, दूसरा क्या काम करता है, जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च है ना, उस स्टार्च के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ हार्ड सी चीज़ है वो स्टार्च, उसको सिंपलर शुगर में, मतलब स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। समझ आई बात, चलो फिर से रिपीट करते हैं। माउथ के अंदर होते हैं हमारे टीथ और टंग होते हैं,
टीथ ने क्या काम करना है, फूड को चीव करना है। टंग ने क्या काम करना है, टंग के अंदर एक ग्लैंड से, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, वो सलाइवा रिलीज करते हैं। अब उस सलाइवा का पहला काम होता है फूड को सॉफ्ट करना है, ठीक है, नरम बनाना, उसको वेट कर देना, गीला कर देना, है ना। और दूसरा काम होता है कि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो हमारे फूड में स्टार्च है उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो फूड था हमारा, ये जो है इसको आगे भेजा जाता है किसमें, ईसोफेगस। ये जो लंबी सी पाइप है ना, इसको फूड पाइप बोलते हैं। इस फूड पाइप में जो है फूड को भेजा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक लंबी सी पाइप है उसमें फूड डाल दे और फूड डंप से नीचे चला गया, ऐसा भी नहीं होता है। उस फूड पाइप में फूड को आगे जाने के लिए एक मूवमेंट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पैरास्टेटिक मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कोई चीज़ ऐसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब इस तरीके से मूवमेंट करती है ये जो है फूड को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो मूव और रिलैक्सेशन वाला जो रिदमिक मूवमेंट होता है ना, वो फूड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, मतलब आगे की तरफ पुश करता है। और ये जो पुश कर रहा है, वो जो मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं पैरास्टेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब ये फूड जो है हमारे माउथ से और फूड पाइप से होते हुए कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक जो है लार्ज ऑर्गन है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे लार्ज ऑर्गन अगर हम बोलें तो वो हमारा स्टमक है। जब खाना उसके अंदर जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारा पेट भर गया, भाई हमने खाना खा लिया है तो ज़्यादा हो गया, पेट भर गया, तो वो हमारे स्टमक में ही हमें पता लग जाता है कि हमने खाना जो है इतना खा लिया कि हमारा पेट जो है वो भर गया, क्योंकि हमारा स्टमक एक लिमिट तक जो है वो फूल सकता है, ठीक है, फैल सकता है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब स्टमक में जो फूड गया हुआ है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस आते हैं। अब वो डाइजेस्टिव जूस कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, ये आपने पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टमक में डाइजेशन, स्टमक में होती है ग्लैंड जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक की वॉल्स पे प्रेजेंट होती है। और क्या रिलीज करती है, 3 चीज़ें रिलीज करती है, ध्यान रखना। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है, दूसरा प्रोटीन रिलीज करती है, और तीसरा जो है प्रोटीन रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है, पेप्सिन रिलीज करती है और म्यूकस। 3 चीज़ें, ठीक है। कौन सी 3 चीज़ें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक। अब ये किसने रिलीज किया, ये रिलीज किया जो हमारे स्टमक के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है, पेप्सिन। नाम पी से याद रखो, पेप्सिन प्रोटीन, पर फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन पेप्सिन कहता भाई मैं तभी काम करूंगा जब मेरे आसपास का मीडियम जो है वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो अब पेप्सिन को भाई एक्टिव होना है काम करने के लिए, किस काम के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए। तो इसको चाहिए क्या, एसिडिक मीडियम। तो इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। समझ आई मेरी बात। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, तभी ये जो पेप्सिन है एक्टिव होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब म्यूकस का क्या काम आ गया, देखो बच्चे जो स्टमक है ना, अगर इस स्टमक के अंदर एसिड रिलीज हो रहा है तो एसिड कितना हार्मफुल होता है आपको पता है ना, ये हमारे स्टमक को जला भी सकता है ना, सड़ा भी सकता है, खराब कर सकता है। तो ये म्यूकस जो है ना, ये इसे बचा रहा है। ये म्यूकस वही चीज़ है जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है ना, जो हमारे या कह दो नाक के अंदर जो पाया जाता है, जो है ना, मतलब लस सा जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो ही हमारा क्या है, वो म्यूकस है। तो ये म्यूकस क्या करता है, एसिडिक मीडियम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है उससे स्टमक की लाइनिंग को सेव करता है। समझ आ गई बात। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, इसको जरूर पढ़ लेना कि म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। समझ आ गई बात। तो क्या क्या हमने देखा यहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है 3 चीजें रिलीज कर रही है। कौन कौन सी रिलीज कर रही है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रही है, प्रोटीन को। पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम कर रहा है, और म्यूकस क्या कर रहा है, स्टमक के इनर लाइनिंग को बचा रहा है। अच्छा, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम HCl भी बोलते हैं, इसका एक काम और है यहाँ पर, जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं ना, वो इनको क्या कर देता है, किल कर देता है, खत्म कर देता है।
ठीक है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को समझ जाओगे ना तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाएगा एनसीईआरटी से आप उसको बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब जो हमारा खाना था वहाँ पे प्रोसेस जो हुई, वहाँ पे हमारा फूड का मीडियम क्या हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया, ठीक है। अब जो स्टमक है बेटा, और वो स्टमक का जो फूड है, मतलब स्टमक यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ डायग्राम में, यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो स्टमक और इंटेस्टाइन का जो कांटेक्ट वाला रास्ता है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। जहाँ से स्टमक फूड को किस में भेज रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वो जो जगह है उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर, ठीक है। तो वहाँ पे मसल्स होती हैं जो कि फूड को क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती हैं। कहाँ से, वो स्टमक से, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब फूड कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, हमने डायग्राम में पढ़ा था, ये कॉइल बनी हुई है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। बहुत लंबी होती है, 6 से 7 मीटर होती है, बस नाम ही इसका स्मॉल है। तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से हमारा खाना हो के जाता है ना, सबसे लंबी यही है, ठीक है। और ये एक्सटेंसिव इसीलिए कॉइल्स होती है, मतलब ये ऐसे 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 लंबी होती है, इसके कारण इसको हम ऐसे इस तरीके से करके आराम से अंदर हमारे रहती है ये, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 6 से 7 मीटर होती है, मैंने आपको बताया है। अब एक चीज़ और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है, डिपेंड करता है उस एनिमल्स के ऊपर। जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस मीन्स जो ग्रास वगैरह खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि उनको खाने में क्या डाइजेस्ट करना होता है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती है। तो उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, लंबी होती है। समझ आ गई मेरी बात कि जो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब पेड़ पौधे घास वगैरह खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उनके फूड में सेल्यूलोज होता है जिसको उनको डाइजेस्ट करना होता है। समझ आ गई बात। जैसे कि काऊ, बफेलो, ठीक है, आपने देखा होगा ना, मुंह चलाते रहते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं इसी तरीके से। लेकिन जो मीट खाते हैं ना एनिमल्स, उनको जिनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं, जैसे कि टाइगर, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है, समझ आ गई। चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना हमारा फूड गया है, ठीक है, वो फुल्ली डाइजेस्ट होना है। वहाँ पर हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब कुछ डाइजेस्ट होना है। अब लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कहेगा भाई मैं तो पहले काम नहीं करने वाला, पहले मेरे आसपास जो नौकर है ना वो काम करें। तो कौन कौन है इसके नौकर, इसके 2 नौकर हैं। कौन कौन से, चलो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन है वो भाई। सबसे पहले तो ये है, यहाँ पे जो साइड में ना लीवर, ये लीवर है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पैनक्रियास। ये 2 स्मॉल इंटेस्टाइन के सर्वेंट है। ये क्या करते हैं, ये जो लीवर है यहाँ से एक जूस सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं बाइल जूस, और उसको कहाँ स्टोर करके रखता है, बाइल डक्ट में। यहाँ पे देखो ये मछली सी बनी हुई है ना, बाइल डक्ट, इसमें वो बाइल जूस निकालता है और स्टोर करके रखता है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट भी भेज देता है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टोर ही करके रखे, बट पहले रिलीज कर दिया तो वो यहाँ पे स्टोर रहता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए तो वो उसको उससे मांग लेता है, ठीक है। अब क्या फंक्शन करता है हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात। लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, कहाँ जाता है, बाइल डक्ट में, और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद पैनक्रियास ने भी काम करना होता है, ठीक है। तो पैनक्रियास जो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, फिर वो पैनक्रियाटिक जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। चलो अब डिटेल में ये समझते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे फूड में हमारा फूड आया था ना, वो कैसा था, हमारे स्टमक से जो फूड आया था वो एसिडिक था, ठीक है। अब क्या था, जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास मैंने आपको कहा था पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। पैनक्रियास पहले काम करेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे एसिडिक में मैं काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसको एसिडिक मीडियम को ख़त्म करो। तो अब उस एसिडिक मीडियम को पैनक्रियास कहेगा ख़त्म करो, तभी मैं काम करना है। तो उसके एसिडिक मीडियम को ख़त्म कौन करता है, लीवर। लीवर का कौन, बाइल जूस। लीवर
लीवर के अंदर जो बाइल जूस निकल रहा है वो उस एसिडिक मीडियम को ख़त्म करता है, उसको अल्कलीन कर देता है, और साथ ही जो उसके अंदर फैट होता है, मान लो ये बड़े बड़े फैट है, इनको छोटे कर देता है। डाइजेस्ट तो फुल नहीं करता है बट क्या कर देता है, थोड़े से छोटे कर देता है। समझ आ गई बात। लीवर का जो बाइल जूस था उसने पहले तो एसिडिक मीडियम ख़त्म किया और दूसरा क्या किया है, फैट को इमल्सिफाइड किया, मतलब फैट के बड़े बड़े जो टुकड़े थे उनको क्या कर दिया, छोटे कर दिया। समझ आ गई मेरी बात। चलो अब ये तो किसका काम हो गया, लीवर के बाइल जूस का काम। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता भी दिया आपको, जो फैट है वो फैट को भी क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद जो छोटे पीसेस होते हैं ना उसको हम ग्लोबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब आ जाता है भाई हमारा दूसरा जिसने वर्क करना है, वो कौन है, पैनक्रियास। पैनक्रियास अब सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस और उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। आपको 2 एंजाइम्स यहाँ पे बताए हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज। देखो ट्रिप्सिन, पैप्सिन, नाम एक जैसा लग रहा है, ट्रिप्सिन, पैप्सिन। पैप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, सेम वही काम ये भी कर रहा है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये देखो लिखा हुआ है ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। और लाइपेज क्या काम कर रहा है, जो हमारा फैट इमल्सिफाइड हुआ था ना, किसने छोटा किया था, अभी किया था ना, बाइल जूस ने उसको छोटा किया था ना, तो वो वाले फैट को जो है और फुल्ली डाइजेस्ट का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा लाइपेज। समझ आ गई मेरी बात। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है और लाइपेज क्या कर रहा है, फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। ये सारा लिख लो बेटा, इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला काम आ गया। अब इंटेस्टाइन कहता है भैया मैं भी थोड़ा काम कर लूँ, तो वो सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। अब क्या होता है, फाइनली सब कुछ डाइजेस्ट हो गया। क्या डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट होके बना दिया अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके बनाता है ग्लूकोज, और फैट फुल्ली डाइजेस्ट होके बनाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। अब इस डाइजेशन को एब्जॉर्ब करना है, जो डाइजेस्ट हुआ है ये चीज़ें तो हमें ब्लड में भेजनी है ना, तभी तो ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। तो अब ये जो डाइजेस्ट हुआ है ये यहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसकी वॉल, ये जो है ना वॉल में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक जैसे उंगलियां होती है ना हमारी, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाई। और ये विलाई क्या करती हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का एरिया ज़्यादा करती हैं, जिसके कारण जो हमारे फूड में जो डाइजेशन हुआ है वो सारा डाइजेशन एब्जॉर्ब होता है और इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे ओल्ड टिश्यूज़ हमारी जो है वो रिपेयर होती हैं। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है साथ में कुछ वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, रेक्टम में जाता है और फिर एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल रेगुलेट होता है वो एनस के जिस पार्ट से निकलता है तो वहाँ उसको भी हम स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे एक छोटा सा टॉपिक दिया है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरी देख लो, जो हमारे टीथ होते हैं ना, ये क्या होते हैं, कई बार सॉफ्ट होके इसके इनेमल, हमारी जो टीथ है ना इसके ऊपर एक इनेमल होता है जो कि हमारे टीथ को जो है कवर करके रखता है, इसके ऊपर बैक्टीरिया का असर नहीं होने देता है। तो क्या होता है जब हम खाना खाते हैं वो फूड हमारा किस में चेंज हो जाता है, शुगर में, और शुगर ज़्यादा टाइम तक हमारे टीथ के आसपास रहता है तो वो क्या बन जाता है, एसिड, और वो एसिड इस लेयर को क्या करता है, ख़त्म करता है। तो जब ये लेयर ख़त्म हो जाती है तो हमारे टीथ जल्दी से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और जिससे हम टीथ जल्दी जल्दी टूट के गिर जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा रेस्पिरेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।